देखिए, अब चुनाव सिर पर है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन महिला वोटरों के मन में क्या है? आज वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे पर महिलाओं के मन की बात सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। वैसे हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम मोदी को ही वोट कर रहे हैं। मोदी है आज के समय में तो अगली सरकार भी बीजेपी, ओनली बीजेपी। और जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो राम मंदिर। पॉलिटिक्स में कभी हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जब से मोदी जी आए हैं तब से इंटरेस्ट लेना शुरू करा है हम लोगों ने पॉलिटिक्स में। जी मोदी सरकार, बीजेपी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। तो मोदी ने ऐसा क्या किया है कि आप उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? बहुत ही सारा अच्छा काम किया हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगी। प्रधानमंत्री किसको बनने मोदी को। क्यों? क्योंकि वो बहुत विकास किए हैं। ऑफ कोर्स बीजेपी को। किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हो आप? माननीय नरेंद्र मोदी जी को। 2024 में मैं मोदी सरकार को वोट दूंगी। किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हो आप? मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। तो चलिए, पहले हम आज के सवाल जिस पर बात होगी, गेम चेंजर साबित होंगी महिला वोटर। क्योंकि जिस तरह आवाज सुन रहे हैं आप, मोदी मोदी, कहीं गेम चेंजर साबित होंगी महिला वोटर? ये किसके लिए? एक बड़ा सवाल है। चुनाव में किस ओर महिला वोटर, कि चुनाव में किस ओर जाएंगी महिला वोटर? पिछली बार तो आपको बता दें कि आंकड़ा बीजेपी की तरफ था महिला वोटरों का, लेकिन इस बार किस तरफ रुझान है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी तरफ? नारी शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री या फिर से नरेंद्र मोदी, और नारी शक्ति किसके साथ? 19 की तरह 24 में भी मोदी को आधी आबादी का वोट मिलेगा या नहीं? एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2019 में 43% महिला वोट बीजेपी को पड़े थे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आज वुमेन्स डे, और वुमेन्स डे पर क्यों ना महिलाओं की बात की जाए कि महिलाओं के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, और क्या महिलाओं के जीवन में बदलाव हुआ है, चाहे यूपी के नजरिए से, चाहे हम बात करें देश के नजरिए से। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे तमाम सहयोगी भी रहेंगे। हमारे साथ विजय कुमार हमारे नोएडा से जुड़ गए, पहले हम उनका रुख करेंगे और फिर तमाम हमारे जो खास मेहमान उनसे हम चर्चा करेंगे। विजय, आप महिलाओं के साथ हैं, जरा महिलाओं से बात करिएगा। महिलाओं के मन में क्या है? क्या इस बार वो बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये भी है इस समय नोएडा सेक्टर 11 नवलपुर अपार्टमेंट पर वो कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे समझेंगे इस बार का चुनाव में इसकी विषयों को ध्यान में रखते हुए निकालेंगे। तो इस बार का आप चुनाव का सर्कल देखते हैं, तुम दोस्त के साथ हम तो बीजेपी को वोट देंगे, और हमने जैसे पहले भी दिया है उनको, और बहुत सारा काम किया योगी जी ने, मोदी जी ने, और हमारे सांसद हैं शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उस काम को देखते हुए हम जरूर उनको ही वोट करेंगे। अगर आपसे बात किया तो किस दल की तरफ आप इस बार ध्यान देती है? मोदी जी की सपोर्ट में है इस बार 400 के पार। तो लोगों का अलग अलग मामला, अलग क्वेश्चन है, इनसे और बात करेंगे कि इस बात की महिला बात की जाए या महिलाओं की बात किया है तो नोएडा किस तरीके से? नोएडा पहले से तो बहुत मतलब क्राइम के मामले में बहुत सुधार आया है, तो हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अभी हम फ्रीली बाहर जा सकते हैं रात को भी, तो माहौल बहुत अच्छा है, तो हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। पार्टी की बात की जाए और इस पार्टी का अंतर क्या है? अंतर मतलब एक तो लक्ष्य की अंतर है। मोदी जी के देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो लक्ष्य है, दूसरे पार्टी के अंदर वो नहीं दिख रहे हैं। और भी महिला इनसे बात करेंगे, किस दल की तरफ जाना चाहते हैं? सर, हम तो हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करें और आगे भी उन्हीं को करेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो एक साफ नीयत, एक साफ छवि है, वो देश में, हमारे देश से ज्यादा विदेशों में जो हमारी एक साफ छवि जो हिंदुस्तान की बनी है, वो आज से पहले कभी नहीं बनी। उससे पहले हिंदुस्तान का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बट अभी क्या है कि मोदी ने हिंदुस्तान को सबसे नंबर 1 पे ला दिया है। तो हम ऐसे नेता के साथ क्यों ना जाए? ऐसे एक साफ छवि वाले, एक महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही टैलेंटेड जो हमारा नेता है, उसको सपोर्ट क्यों ना करें? हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है महिलाओं के लिए, हर चीज में वो महिलाओं को सबसे आगे करते हैं। और आप देखेंगे भी कि सबसे ज्यादा अगर वोट अगर मोदी को मिलता है तो वो वुमेन्स की तरफ से ही
सबसे लोकप्रिय नेता अगर माना जाए तो वुमेन्स का वोट ज्यादातर मोदी को ही जाता। तो आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस बार 400 से पार हम लोग मोदी को सपोर्ट करें। और जो हमारे सांसद हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए। बात अगर महिला सुरक्षा की हो तो सुरक्षा के लिए हम लोग रात में 2 बजे 2:30 बजे भी अगर बाहर निकल जाते हैं तो कोई भी हमें डर ही नहीं है किसी चीज का। हम लोग कैब में जाए, कहीं से भी जाए, पुलिस वालों को बुलाए, सुरक्षा के लिए कुछ करें तो हमारी बात बहुत आसानी से सुनी जाती है। तो ये इसीलिए बात करेंगे। मैं तो जब से 18 साल की हूँ मोदी जी को ही वोट दे, बीजेपी पार्टी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटाई, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व किया और राममय कर दिया, पूरा संसार ही राममय हो चुका है। इस सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं और भारत के अंदर रहते हैं। हम हिंदू होने का भी हमें गर्व नहीं था, इतना गर्व है, हमें खुशी है इस चीज की। अब हमारे बच्चे भी भागवत गीता रामायण सीख रहे जो हमारे माँ बापों ने हमें नहीं सिखाई। तो इस चीज की बहुत हमारे को जय श्री राम। अलग अलग महिलाओं की अलग अलग जी आपने सुना। चलिए विजय, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। नेहा यादव है हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं। बाकी मेहमान जैसे और जुड़ेंगे हमारे साथ, निशा चौधरी जुड़ेंगे आरएलडी की तरफ से, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रियंका मौर्य जुड़ेंगी। जैसे ही वो जुड़ेंगी चर्चा में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, नेहा जी जुड़िए। नेहा जी, बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं महिला वोटर। अभी आपने सुना होगा जगह जगह यही आवाज आ रही है कि फिर से मोदी सरकार। टेंशन बढ़ रही है फिर? नहीं, देखिए कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो कुछ 2-4 लोगों से वोट नहीं बदल जाती, 2-4 लोगों से सरकार ना बनती है ना बिगड़ती है। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि यही माइक आप जब गाँव की महिलाओं पर लगाएंगे जाकर के, जो गरीब परिवार की महिला है उस पर लगाएंगे। नेहा जी मैं लौटूंगा क्योंकि आपका वीडियो हमें नहीं मिल पा रहा है, आपका ऑडियो ही मिल पा रहा है। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें हमारे साथ सुधा मिश्रा जी। सुधा जी, एक टेंशन, क्योंकि 2019 में अगर बात करें करीब 43% महिला वोट बीजेपी को पड़े, और इस बार भी महिलाओं की यही पुकार, फिर से मोदी सरकार। अब जयप्रकाश जी, सच्ची बात आपको बुरी लग जाएगी क्योंकि आपने जिनसे माइक से बात करवाई वो हम कैसे मान ले, क्योंकि कश्मीर में हमने देखा कि जिसने माइक लेके बोला सामान्य महिला के नाम पे वो भाजपा के ही कार्यकर्ता निकले। तो अभी जिन महिलाओं ने कहा, मैं भी बैठी हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ही बैठी हैं और बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो नहीं कह रहे हैं, तो वो नहीं करने वाली संख्या भी है। लेकिन आपके चैनल पे मुझे कोई संख्या दिखाई नहीं पड़ी। और सुधा जी, अब आपने मुझे बताया कि हमने कुछ महिलाओं से बात की। आप उस एंकर से बात करिए जो दिन भर पूरे दिन फील्ड में रहता है मैम, और चुनावी मूड को समझ रहा है। मैं पूरे अभी आपके यूपी की बात करूं, मैं करीब 5 राज्यों में जा चुका हूं, 5 जिलों में जा चुका हूं, जिसमें मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा। लग सकता है मैं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी वोटर, मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। आप यकीन करिए मत करिए, मैं आपसे अगर मुझे एज प्रवक्ता बैठाया है तो मेरा अनुभव बता रही हूँ मैं। हाँ। मैं भी अपना अनुभव बता रही हूँ ना। आपका अनुभव, मेरा अनुभव, दोनों का अनुभव अलग अलग हो सकता है। वही तो मैं कह रही हूँ जी। थैंक यू। और 370 का होने का महिलाओं के किए गए चीजों में, अगर सच में महिला के साथ में सरकार खड़ी होती, मणिपुर नहीं याद किसी को, आज भी कानपुर में जो 2 दिन पहले घटना हुई नहीं याद किसी को। इस तरह से महिलाओं को बदस्तूर परेशान करने की जो साजिशें चल रही हैं समाज में, उन सामाजिक अपराधियों को आपने देखा है। ब्रजभूषण सिंह जी ने लिखा है मोदी जी मेरा परिवार। सोचिए मोदी जी के परिवार में कैसे कैसे लोग हैं जिनके ऊपर सजा भी मानी गई कि इन्होंने दोषी हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर स्त्रियां कह रही हैं कि सब कुछ चंगा है तो सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, 370 हटने का महिलाओं के अपराध में कमी आने में क्या असर था? राममय हो गया, हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम राममय हो, हम कृष्णमय हो, हम गुरु के महिलाओं में आस्था होती है ना सुधा जी। महिला बहुत ज्यादा आस्था रखती है भगवान में। आस्था है, हर धर्म की महिलाओं में आस्था होती है, कहीं बटा हुआ नहीं है। लेकिन सुधा जी आंकड़े किस ओर गवाही कर रहे हैं? आंकड़े देखिए, आप 2019 का जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ 43% वोट बीजेपी को गया। सपा की प्रवक्ता बैठी हुई है महिला होने के नाते, तो हम भी उस प्रतिशत को व्यक्त करते हैं जो नहीं चाहती हैं। उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? मैं कैसे मान लूं आंकड़े सही है? बिल्कुल सही आंकड़े नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों में सिर्फ कितने % वोट पड़े भाजपा को आपको ही पता होगा। तो बाकी जो बचते हैं उसमें महिलाएं आती हैं।
वो नहीं चाहती है। क्यों? तो महिला किसके साथ? नहीं तो बताइए ना, महिला किसके साथ सुधा जी? महिला जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, जो झूठे वादे नहीं करेगा, जो जुमले नहीं करेगा, जो महिलाओं के हक में खड़ा होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। आपने देखा आपके साथ है या नहीं? कांग्रेस के साथ है या नहीं? कांग्रेस पे क्यों भरोसा करें? चलिए आप मान लीजिए, आप कह रही हैं कांग्रेस पे भरोसा करें महिला? बड़ी बातें की गई, 15% वोट दिया गया, सीटें दी गई, क्यों नहीं दिया गया उतने % जितना कहा गया था? ठीक है, प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। प्रियंका जी, अभी हम चर्चा कर रहे हैं महिलाएं किसके साथ। हालांकि देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तो सब कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है और महिला क्यों जाएंगी बीजेपी के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आज के इस डिबेट के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और पैनल में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ही पुरुष बैठ गया बस, आप महिलाओं के बीच में एक अलग हो गई। लेकिन आप लोगों का भी योगदान है महिलाओं को बढ़ाने में, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, क्योंकि ये डिबेट जो हो रही है, आपने कई बार ये सवाल पूछ लिया कांग्रेस से भी और सपा के जो भी प्रवक्ता नेता बैठे हुए हैं उनसे, तो कि महिलाएं किसके साथ, लेकिन ये कहने का दम नहीं रख रही है कि महिलाएं मेरे साथ हैं। तो सोचिए, इनका जो लेवल है ये पहले से ही हार मान चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी के तो खड़गे जी ने पहले ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि इनकी सरकार आनी है, भले ही 2600 गुट एक तरफ हो जाए, सारे विपक्षी एक तरफ हो जाए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोला कि बात करते हैं महिलाओं की, सही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ महिलाओं की बात करती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन का कैंपेन जो था वो मैंने शुरू किया, मैंने इतनी मेहनत से उसमें कार्य किया। क्या किया इन्होंने? ये सिर्फ बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देते और देना आता भी नहीं इनको। जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, महिलाओं की बात करने वाली जो इनकी लेडी गागा है, जो इनकी लीडर है प्रियंका जी, वो उत्तर प्रदेश झांकने नहीं आई है कि महिलाएं अब किस स्थिति में है। और जब तक चुनाव नहीं आ जाएंगे तब तक ये लोग बाहर निकलते भी नहीं है। यही रीजन है कि इस देश की महिलाएं नहीं यकीन कर पा रही है किसी विपक्षी पे। इंडी गठबंधन इन्होंने बताया, समाजवादी की अब बात कर ले, समाजवादी में महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ है। और इनके एक नेता रहे हैं, स्वर्गीय नेता, उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो लड़कों से गलती हो जाती है। तो इनके पार्टी का ये स्टेटमेंट है। महिलाओं की बात करेंगे जिसने महिलाओं के हक के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, महिलाओं के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक बना करके रख लिया। ये कैसे कह पाएंगे कि महिलाएं किसके साथ? महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि महिलाएं बन रही हैं सशक्त, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। चलिए, मैं जल्दी से इस पर जवाब लूंगा। मैं बाकी निशा जी हमारे साथ जुड़े, निशा चौधरी है, प्रवक्ता आरएलडी की। निशा जी, अब तो देखिए गठबंधन की तरफ है, ये आप लोग गठबंधन ही कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ है महिलाएं? और क्या बदलाव आप मानते हैं कि हुआ है? जी बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं। वजह क्या मानती है? उसका कारण है उसका कारण है बहुत सारे। सबसे पहले तो मैं आप सभी महिलाओं को जो बैठी हुई है, वीडियो नहीं आ रही है इसमें मेरे पास जी, सभी महिलाओं को आज के शुभ दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, सभी बहनों को। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भी कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, चाहे वो भाग्य लक्ष्मी योजना है जिसमें माँ को भी और बेटी को भी कुछ न कुछ सहयोग राशि दी जाती है। तीसरा, यहाँ तक कि जो महिलाएं उद्यम स्टार्ट करना चाहती हैं, अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और हमारी केंद्र की सरकार ने भी, मोदी जी की। तो जब हम इन योजनाओं के लिए देखते हैं, यहाँ तक कि कृषि करने वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना तक भी दे रखी है। तो जब ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए दी जाएंगी तो महिलाएं क्यों नहीं बीजेपी के साथ आएंगी? जी, एक आप बड़ा सोचिए, महिलाओं के बारे में इतनी योजनाएं किस सरकार ने दी आज तक पिछले 70 सालों में? ठीक है, न्यायाधीश जी सुना, देखिए आरएलडी की प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतनी योजनाएं दी। और सच यही है मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग शुरू कर देते, क्योंकि आप कांग्रेस सपा सेंटर में आप रहे मिलकर, आप लोग शुरू कर देते। उज्ज्वला योजना की जो ग्रामीण महिलाएं जो धुएं में परेशान रहती हैं, आप लोग कर देते वो योजनाएं शुरू। यहां तो ये इन लोगों ने अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। देखिए, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी मिल रही है नेहा जी। जी, देखिए, अभी मुझसे पहले बहुत सारी बात रखी गई और समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत इन्होंने सवाल खड़े किए, तो मैं एक एक चीज का उत्तर दूंगी। सबसे पहले तो एक तरफ हम देश में नारी को देवी के रूप में मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब इसी देश में इतनी बीभत्स घटनाएं होती है, कुकृत्य होते हैं,
उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और देश के प्रधानमंत्री कोई भी एक ट्वीट तक नहीं करते, एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। इसी देश में मणिपुर है, मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यहीं पर हाथरस है, यहीं पे चिन्मयानंद जो इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के रहे, एक लड़की से मसाज कराते हैं, पूरा वीडियो देश में वायरल होता है, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। उल्टा सरकार चिन्मयानंद का मुकदमा वापस ले लेती है और उनके कॉलेज का उद्घाटन करने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं। तो चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का देखिए आप। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला पूरे देश ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए मैदान में कूद गए, तिरंगा यात्रा निकालने लगे उसके पक्ष में, उसकी उस बेटी के पिता। मैं दया जी सुरक्षा पे मैं बात करूंगा। देखिए एक सुरक्षा बड़ा इशू है, लेकिन आप दया जी ये तो बताइए ना, क्या आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया है इस सरकार में महिलाओं को? इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए महिलाओं के लिए, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। मैं सच्चाई बताती हूँ ना, मेरी सच्चाई भी तो सुन लीजिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो। इस सरकार ने धरातल पे महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। और जो हमारी सरकार, फिर ये महिलाएं वोट क्यों देती हैं? फिर महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों दे जाती है? बीजेपी ने किया, बीजेपी को महिलाएं वोट नहीं दे रही हैं, बीजेपी का जुमला वोट दे रहा है, बीजेपी का झूठ और छल और कपट दे रहा है। आप निश्चित रूप से 2024 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महिलाएं जो डायल 100 अखिलेश जी की सरकार में चला था उस पर वोट करेंगी, महिलाएं 1090 विमेन पावर लाइन जो सपा सरकार की देन थी उस पर वोट करेंगी। 55 लाख महिलाएं जिनको चलें दया जी, ये तो कहते हैं कि गुंडागर्दी रहती है आपके राज में। तो मिशन वाली मैं लौटूंगा एक बार जल्दी से। विजय कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े। विजय जल्दी से पूछ लीजिए महिलाओं से कि यहाँ पर कुछ महिलाओं के कहने से नहीं होगा, उन महिलाओं से जानिए कि वाकई में कुछ सुविधाएं मिली है, धरातल पर कुछ दिख रहा है, या वैसे ही मोदी की फैन है वो? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरीके निया जी मैं लौटूंगा, निया जी लौटूंगा अभी। गौतम बुद्ध की महिलाएं काफी ठीक है, फिर गौतम बुद्ध के बाद महिला सुरक्षा की बात है, तो कई सारे ऐसे वादे हैं, चीजें हैं जिसमें महिला, अरे मैं दोबारा बात करूंगा, इस दल पर आप जाना चाहते हैं और अन्य दलों में और इस दल में क्या अंतर है? अभी देखो, जैसे दूसरे जो पार्टी है एक फेस होना चाहिए जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो हमें ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी। मतलब दूसरे दलों में जो फेस ऑफ द कंट्री हो सकते हैं, जो मतलब किस दल को आप सपोर्ट करते हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अन्य दलों में क्या अंतर है, इनके में क्या है? अभी हमें तो लग रहा है कि जैसे लक्ष्य के बारे में और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए देश को चलाने के लिए, उसके अभाव दूसरे पार्टी में मुझे लगता है। इससे अगर नोएडा में महिला सुरक्षा की बात किया तो किस तरीके से आप देखते हैं? पहले में क्या अंतर है? पहले से ज्यादा सुधार आया है अभी। हम रात को जैसे बेफिक्र होके निकल सकते हैं, हाँ, जैसे क्राइम के मामले, स्नैचिंग क्राइम, ये सब बहुत कम हो गया पहले से। और महिला इनसे बात करेंगे और इसी बात से जानना चाहेंगे, इस बार आप किस दल की तरफ जाना चाहते हैं? जो सबसे अच्छा है उसी दल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जो इंडिया का हालत है उसमें जितना सुधार अब आया है वो पहले नहीं था। क्या क्या सुधार है, तुम बताइए जरा मुझे। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट लेके बहुत बातें किया जा रहे हैं और नारी शक्ति को पूजन किया जा रहा है, जो पहले हमने देखते कि हमेशा ही पूजन हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है। बट ये बात है कि अब के टाइम पे ये एक इम्पोर्टेंट। चले विजय, ये महिलाओं की जुबानी हम सुना रहे कि महिलाएं कितना बदलाव महसूस करी और क्या फिर से मोदी के साथ है। मैं आऊंगा, मेरे साथ तमाम